Dear student, today we are taking the part fifth of the age of industrialization. The name of the fifth part fifth, the peculiarities of Indians growth. Peculiarities means जो specialties of industrial growth की विशेषताएं. We are taking this topic. This is the part fifth of the age of industrialization. European managing in agencies which dominated industrial production in India. यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जिन्होंने भारत में प्रोडक्शन पर अपना एकाधिकार कर लिया था, अपना प्रभाव कर लिया था. दे वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ द प्रोडक्ट. अब वो जो है कुछ विशेष प्रकार के प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट रखने लगी. दे एस्टेब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. उन्होंने कॉफ़ी प्लांटेशन और टी प्लांटेशन स्थापित कर दिए. नाउ दे एक्वायर द लैंड एट द चीप रेट्स. अब वो जो है ज़मीन को एक्वायर करने लगे सस्ते दामों पर फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट से. एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग्स. और वह अब माइनिंग्स, इंडिगो और जूट में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करने लगे. नील की खेती में और जूट में. मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्टेड. और ज़्यादातर इनमें से जो प्रोडक्ट होते थे ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स के लिए होते थे एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया. और भारत में व्यापार के लिए नहीं होते थे. When the Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, जब इंडियन बिजनेस मैन जो थे दे setting up their business इंडस्ट्रीज इन द लेट 19th century. जब लेट 19th century में अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करना चालू कर दिया. दे अवॉइडेड कॉम्पिटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स. और अब वो मैनचेस्टर गुड्स के साथ प्रतियोगिता नहीं करते थे इंडियन मार्केट में. सिंस यार्न वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इम्पोर्ट इन टू इंडिया. क्योंकि धागा जो था वो अब इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रिटिश इम्पोर्ट का भारत में नहीं रह गया था. द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया. जो पहले जो कॉटन मिल्स भारत में थी वो मोटा कॉटन यार्न जो धागा था वो प्रोड्यूस करती थी रादर देन फैब्रिक के मुकाबले. वैन यार्न वाज इम्पोर्टेड इट वाज ओनली ऑफ द सुपीरियर वैरायटी. अब धागा जो सुपीरियर क्वालिटी का होता था वही जो है इम्पोर्ट किया जाता था. द यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन स्पिनिंग्स. और जो धागा इंडियन स्पिनिंग मिल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता था दैट वाज यूज्ड बाय हैंडलूम्स वीवर्स इन इंडिया. वो हैंडलूम वीवर्स के जो भारत में थे उनके द्वारा यूज़ कर लिया जाता था या दैट वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना. और या चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता. बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century के फर्स्ट डेकेड में ए सीरीज ऑफ द चेंज अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. कई सारे बदलावों ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरीके को प्रभावित किया. एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर मोमेंटम. और जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो मोमेंटम गैदर करने लगा, यानी कि अब वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा. नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल्स. और जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया कि वो फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट कर दें. इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ. इंडस्ट्रियल ग्रुप ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट. अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को बचाने के लिए. एंड दे प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट. और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि टू इंक्रीज द टैरिफ प्रोडक्शंस. और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो टैरिफ प्रोडक्शंस को बढ़ाए. एंड ग्रांट अदर कंसेशंस. और दूसरी छूट उनको प्रदान करें.
फ्रॉम 1906 से ज़्यादातर। मोरोवर इसके अतिरिक्त द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यार्न्स टू चाइना डिक्लाइंस, और जो भारतीय धागे का जो एक्सपोर्ट चाइना को किया जाता था वो धीरे धीरे कम होने लगा। सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लड द चाइनीज मार्केट, क्योंकि जो चाइनीज धागा था और जो जापानीज मिल्स के द्वारा जो बना हुआ धागा था उसने चाइनीज मार्केट को फ्लडेड कर दिया था, यानी कि उस यार्न की वजह से चाइनीज मार्केट पूरी तरह भर गए थे। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया, और इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया में थे दे बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शंस। अब जो है वो अब धागा बनाने की बजाय वो क्लॉथ प्रोडक्शंस उन्होंने चालू कर दिया। कॉटन पीस गुड्स production in India doubled between the 1900 and 1912, और कॉटन पीस गुड्स जो का प्रोडक्शन जो था भारत में वो डबल हो गया बिटवीन 1900 एंड 1912 के बीच में, ये जस्ट डबल हो गया। येट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो अभी पहले वर्ल्ड वार तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था बहुत धीरे था। द वार क्रिएटेड ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन, वार ने एक नाटकीय नई सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। विद ब्रिटिश मिल्स बिजी विद द प्रोडक्शंस टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, क्योंकि जो ब्रिटिश की मिल थी वो आर्मी की ज़रूरतों को आर्थिक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन कर रही थी। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, और मैनचेस्टर का जो इंपोर्ट था भारत के अंदर वो भी कम हो गया। सडनली इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई, इंडियन मिल्स जो थी वो ही अब जो है बाज़ार के अंदर जो है सप्लाई करने लगी। एज द वार प्रोलॉन्ग, क्योंकि जब लड़ाई जो है लंबी खिंची, इंडियन फैक्ट्री वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, इंडियन फैक्ट्रीज को ये आह्वान किया गया कि वो जो है वार नीड्स को पूरा करें। जूट बैग क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, और आर्मी यूनिफॉर्म के लिए क्लॉथ प्रिपेयर करें, जूट बैग बनाएं। टेंट और लेदर्स बूट्स वो तैयार करें। हॉर्स एंड म्यूल्स सैडल्स, और घोड़ों की नाल तैयार करें। एंड हॉस्ट ऑफ अदर्स आइटम्स, और दूसरे प्रकार के अलग आइटम्स तैयार करें। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, और नई फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई। एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट, और जो पुरानी थी वो अब कई कई शिफ्ट में चलाई जाने लगी। मैनी न्यू वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, और जो नए वर्कर थे उनको एम्प्लॉयड किया जाने लगा। एंड हर किसी को जो है अब लंबे समय तक काम करना पड़ता था। ओवर द वार ईयर्स, लड़ाई के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा। आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद, मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर्स द ओल्ड पोजीशंस, मैनचेस्टर जो है अपनी पुरानी पोजीशंस को प्राप्त नहीं कर सका भारतीय बाज़ार में। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पीट विद द यूएस, और जो यूएस के साथ वो प्रतियोगिता नहीं कर सका, और वो अपने को आधुनिक नहीं बना सका। जर्मनी और जापान के संग और यूएस के संग द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटेन्स क्रम्बल्ड, और जिससे कि जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो क्रम्बल्ड हो गई। मतलब मीन टू से टूट फूट गई। आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद जो है क्रम्बल्ड हो गई। कॉटन प्रोडक्शन कलेप्स, और कॉटन प्रोडक्शन वो जो था वो कलेप्स हो गया, और कॉटन क्लॉथ का जो एक्सपोर्ट था ब्रिटेन से वो ड्रामेटिकली कम हो गया, फेल हो गया। विद इन द कॉलोनीज के अंदर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशंस, और कॉलोनीज के अंदर जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया, सॉलिडिफाई कर लिया। सब्सिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, और
फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का सब्सिट्यूट उन्होंने तलाश लिया एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट, और होम मार्केट को कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया।